हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2025 और 26 के सेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल एट कहाँ बना रहा है, क्यू पे बना रहा है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमको पता करना है यहाँ पे साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, एक ट्रायंगल को कंसीडर करें। तो ट्रायंगल कौन सा बोला है यहाँ पे लेने के लिए, पी क्यू आर, और राइट एंगल कहाँ बनना चाहिए, क्यू पे। तो ये राइट एंगल बन गया, क्यू पे बन गया। अब यहाँ पे पी क्यू बोला गया 5 सेंटीमीटर, तो इसको चलिए यहाँ पे मान लीजिए पी क्यू और ये हो जाएगा आर। आप ध्यान से देखें, आपके पास जो गिवन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब क्या है ना, अगर पी क्यू की बात करें जो कि आपको दिख रहा है ये 5 सेंटीमीटर, तो आपको हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये फर्स्ट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो दिया हुआ है, अगर हम इसको ऐसे लिख लें पी आर इक्वल्स टू 25, अभी के लिए सेंटीमीटर को हटा देते हैं, ठीक है ना। अभी नॉर्मल सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब प्लस क्यू आर है, हम उस तरफ अगर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आर। अब हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं पाइथागोरस, क्योंकि यहाँ पे आपको एंगल जो है पी की बात कर रहा है, मतलब सारे के सारे एंगल पी निकालने हैं। पहले तो मुझे साइड पता करना होगा, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमने बात कर रखा था, जो अगर आपको फॉर्मूला दिया गया उस फॉर्मूला के हिसाब से आपको निकालने हैं। एंगल यहाँ पे चेंज होगा तो साइड भी चेंज होता है। ठीक है, फिलहाल इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर देखें तो हाइपोटेनियस कौन सा होगा, पी आर। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर जो कि कौन सा बनेगा, पी क्यू। तो यहाँ पे लिखिए पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कौन सा बनेगा, क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया पी आर, तो पी आर कितना दिया आपके पास, यहाँ पे देखिए 25 माइनस क्यू आर, हमने इसको बना कर रखा है। अब यहाँ पे लिखिए 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू क्या दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 5, तो यहाँ पर रखिए आप 5 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करना है। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आप इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। 25 का स्क्वायर कितना बनेगा यहाँ पे, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से, तो माइनस 2 तो 2 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50, और ए बी तो 25 या 50 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25 प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 625, अब ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू माइनस से उस तरफ अगर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू आर। इसको माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 600, यहाँ पर हो जाएगा 50 क्यू आर। अब जैसे ये हुआ, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12, मतलब यहाँ पे आपके पास जो क्यू आर निकल का आया है वो कितना निकल का आ गया 12। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है पी आर निकालने के लिए, तो पी आर अगर मुझे निकालना होगा तो पी आर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पी आर निकालने के 25 माइनस क्यू आर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 25 माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर, तो 25 माइनस यहाँ पे क्यू आर हम निकालें कितना है 12, तो यहाँ पे 12 रखिए, तो पी आर का वैल्यू जो होगा आपके पास कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्यू आर का वैल्यू आपने निकाला 12, तो 12 रख दीजिए और पी आर को हो जाएगा 13, तो ये 13 हो गया। तो आपने सारे के सारे वैल्यू निकाल लिए तीनों साइड का। अब यहाँ पे आते हैं जो हम लोग को निकालने के लिए बोला गया साइन पी। अच्छा, साइन पी के बात बोला गया यहाँ पे, तो आप देखिए एंगल कहाँ बना रहा है, यहाँ पे। अगर एंगल यहाँ पे बना रहा है इसका मतलब बेस कौन सा होगा, ये होगा। अगर एंगल यहाँ पे बनता है तो बेस कौन सा होता है, ये होता।
हम लोग को यहाँ पे साइन का बोला गया, तो साइन के लिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, P/H। अगर P/H के हिसाब से अगर चल रहे हैं हम लोग P/H के हिसाब से, देखिए एंगल ऑफ थीटा इसका यही बन रहा है। अगर यहाँ पे बना रहा है एंगल P, तो इसका मतलब बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो P का जो वैल्यू होगा वो कौन सा हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 12। और हाइपोटेनियस जैसे कि आपको मालूम है चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो ये साइन P का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 12/13। उसी तरीके से अगर बात करें कॉस P का, तो कॉस P के लिए यहाँ पे कॉस P दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी सेम एंगल है। अगर सेम एंगल है तो बेस कौन सा बनेगा, यही बनेगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ये इसका बनेगा। तो कॉस का क्या होता है B/H, तो हम यहाँ पर रखेंगे B/H। तो बेस देख लीजिए आपको कितना बनेगा, 5 ही बनेगा, तो यहाँ पे आप 5 रखिए, ठीक है। और H जो कि हाइपोटेनियस है, तो क्या बनेगा इसका, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनियस जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस आपने निकाला है 13, तो 13 ये रहा आपका कॉस P का वैल्यू। उसके बाद आपको दिया हुआ है एक और वैल्यू tan P। tan P का अगर निकालना है तो tan P निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो कि रेशियो आपको मालूम है P/, क्या होता है, B होता है tan का रेशियो। P, अच्छा P ही एंगल की बात कर रहे थे, बेस तो यही बनेगा, तो P आप परपेंडिकुलर ये बनेगा QR। तो QR कितना दिया है, 12, तो 12 अब बेस कितना होगा, ये बेस हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। तो यहाँ पे 12/5 आपका हो जाएगा tan P का वैल्यू। माइनस नहीं है, माइनस नहीं है ये, बस इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ, प्रूव दैट साइन थीटा +1/cos थीटा +1 + cos अब बाई में साइन थीटा इक्वल्स टू 2 cos से प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए ज्योमेट्री में क्या होता है प्रूफ करने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसको अगर हम बनाएं तो सेपरेट बनाइए, या देखिए LHS से आप RHS तरफ बनाइए। हम इसको जो है ना LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम LHS से चल रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम किसका बात कर रहे हैं, 2 का बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, बाय में लिखा हुआ 1 + cos थीटा +1 + cos थीटा, अब बाय में साइन थीटा। हमको प्रूफ करना है 2 cosec थीटा, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इसका पहले फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालें। जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप कोशिश करें फ्रैक्शंस लेके इसको तोड़ने के लिए, तो आराम से टूट जाएगा। तो 1 + cos थीटा फिर साइन थीटा, इसका फ्रैक्शंस की अगर बातें करें तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, 1 + cos थीटा और साइन थीटा का जो एलसीएम होगा वो यही हो जाएगा, क्योंकि इसका अलग नहीं निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख लेने हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपने एलसीएम निकाला, इस एलसीएम को अगर इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे गलती से लिखा गया, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या है 1 + cos थीटा, तो यहाँ लिखिए 1 + cos थीटा, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन थीटा, सॉरी। अब यहाँ पे 1 + cos थीटा और साइन थीटा, इसको अगर डिवाइड करते हैं इससे, तो इससे क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन। अब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, sin² थीटा प्लस, अब यहाँ पे 1 + cos थीटा और साइन थीटा दिया हुआ है, अगर इस एलसीएम को इससे डिवाइड करें तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। अच्छा ये यहाँ भी देखिए 1 + cos थीटा, वहाँ भी 1 + cos थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर में चला जाएगा, cos थीटा की होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार लिखा जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब यही बनता है। अब इसमें क्या कीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, sin² थीटा प्लस a + b का होल स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड कर लीजिए, तो a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा, बाय यहाँ पे ये एज इट वैसे ही रहने दीजिए, 1 + cos थीटा फिर यहाँ पे साइन थीटा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, sin² थीटा और cos² थीटा अगर दोनों अरेंज कर लेते हैं तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे sin² थीटा प्लस cos² थीटा, प्लस में 1 लिख देते हैं और प्लस में 2 cos थीटा लिखते हैं। नीचे जैसे है वैसे ही आप रहने दें, एज इट वैसे ही रहेगा, इसको चेंज ना करें।
आप क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़े करने मतलब वो आइडेंटिटी अगर यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ रखिए 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस थीटा। अब बाई में ये 1 प्लस कॉस थीटा एज इट वैसे ही रहेगा और साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, इसको भी जोड़ लें। अब ऐड करेंगे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब बाएं में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। देख सकते हैं यहाँ पे हमने 1 प्लस 1 यहाँ पे जोड़ा था 2 हो गया 2 प्लस। अब यहाँ पे हम कॉमन लेने वाले हैं तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और बाएं में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और फिर यहाँ बचेगा आपका साइन थीटा। तो क्या कीजिए इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, बचेगा आपके पास 2 बाय साइन थीटा। लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं जो 1 बाय साइन अगर बात करें किसके बराबर होता है कॉसेक का, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप कॉसेक थीटा। ये हो गया आपका प्रूफ जो कि आपको बोला गया था प्रूफ करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है 2 कॉसेक थीटा, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए इफ़, ठीक है। इफ़ क्वेश्चंस अगर देखें इफ़ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस साइन थीटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस बिल्कुल सही है। अब हम इस क्वेश्चंस को बनाने वाले जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको क्या करना है इस क्वेश्चंस के लिए, ये जो लिखा हुआ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको बोला कि इसमें tan का थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 1 या तो 1/2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करें, साइन से इसको डिवाइड कर लेते हैं। बोथ साइड का मतलब हम बात करें LHS वाले को और RHS वाले को, दोनों साइड क्या करें साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें, ठीक है। बोथ साइड डिवाइडेड लिखिए, डिवाइडेड, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय कितना से कर रहे हैं हम साइन स्क्वायर थीटा से। अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लें, इसको भी आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लें, ये भी है 3 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बाई में यहाँ भी आप डिवाइड कर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। देखते हैं इसको कैंसिल कर लीजिए। 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा की बात करें किसके बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है। प्लस इसको आप कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1। अब देखिए साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा एक साइन थीटा तो बचेगा। अब यहाँ पे कॉस बाय साइन हो गया और हम लोग जानते हैं जो कॉस बाय साइन, देखिए कॉस बाय साइन की बात करें जो कॉस थीटा, अब बाय में यहाँ पे साइन थीटा किसके बराबर में होता है कॉट थीटा के बराबर में होता है, ठीक है। तब यहाँ पे जो 3 कॉस थीटा, अब बाएं में जो लिखा हुआ है साइन थीटा, इसको अगर हम लिखें, अच्छा यहाँ पे कॉसेक थीटा की बातें करें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस 1। इसको मैंने क्या बोला, इसके जगह पे आप क्या रिप्लेस कर सकते हो कॉट। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉस बाय जो साइन होगा वो क्या होता है कॉट, हम यहाँ पे कॉट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखिए इस तरीके से 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 3 कॉट थीटा। इसको लिखिए ऐसे कॉट स्क्वायर थीटा, सब में इम्प्लाइड का साइन लगाते चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा और ये प्लस में 3 कॉट है, इसको इस तरफ लेकर आइए तो क्या बनेगा 3 माइनस में, ये प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा 3 माइनस कॉट थीटा, अब प्लस में बनेगा 2 इक्वल्स टू बनेगा 0।
अब आपको यहाँ पे करने होंगे इसको फैक्टराइज, ठीक है। तो फैक्टराइज करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या निकल के आएगा देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट प्लस 2 आ गया है। तो इसको अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, तो किस तरीके से बनेगा, तो 2 लाना चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, अब प्लस में हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट जो हम लोग फैक्टराइज करते हैं उसी तरीके से हमने इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। तो माइनस 2 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 3 माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि और हमको मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, 2 कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे चाहिए तो वो भी मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कीजिए, कॉट आप थीटा कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा कॉट थीटा माइनस आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 2, उसके बाद माइनस यहाँ पे भी लीजिए आप 1, और यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा कॉट थीटा, फिर यहाँ पे माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब देखिए ये भी इस ब्रैकेट में अगर देखें ये दोनों सेम हो गया, तो एक बार लिखिए यहाँ पे, तो कॉट थीटा माइनस 2 एक ये हो जाएगा। अब इसको और इसको, तो यहाँ पे कॉट थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और 0 करना पड़ेगा अभी, पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल्स टू क्या है 0। इसका मतलब ये हुआ ये भी इसके 0 के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिखिए कॉट थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू क्या बनेगा 0। अब यहाँ पे कॉट थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ बनेगा कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या बनेगा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 2। अब हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे जो कॉट जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/tan थीटा, ये रेसिप्रोकल हुआ। अब रेसिप्रोकल हुआ तो ये भी रेसिप्रोकल के हिसाब से 1 बाय क्या बनेगा 2, लेकिन हमको इसको रेसिप्रोकल नहीं करना, ये 2 एज इट रहेगा। नीचे में अगर मान लीजिए आप इसको 1 लगाते हैं तो ये ऊपर चला 1/tan थीटा हो गया, 1/tan थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया आपके पास 2 हो गया। लेकिन आपको बोला गया था सिर्फ किसका निकालने के लिए, सिर्फ tan का। तो tan के लिए अगर निकालने के लिए बोला गया तो इसको फिर से उल्टा लिख दीजिए, इसको तो आप 2 का 2 ही लिख दिए ना। अब ये कॉट का रेसिप्रोकल क्या है 1/tan। अब इसको अगर उल्टा करके लिखते हैं यहाँ पे जो कि लिखा गया है, तो आप tan ये 1 और 2, तो इसका मतलब tan का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, जो कि आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉट थीटा, तो कॉट का भी रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/tan थीटा इक्वल्स टू 1। इसका रेसिप्रोकल करें कुछ भी करें आपको tan थीटा वैल्यू कितना निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हमको दोनों मिल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, तो ये आपका रहा 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो